पिछले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी द्विघात समीकरण के मानक रूप की। अपन ने देखा था कि कोई भी समीकरण यदि द्विघात समीकरण है तो उसका जो मानक रूप है उसको अपन लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a जो है a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और जो c है ये है अचर पद। फिर अपन ने देखा था कि द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे और मूल वे होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। फिर अपन ने द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए एक सूत्र लिखा था, श्रीधराचार्य सूत्र। वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसके बाद में अपन ने देख लिया था कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। उसके लिए अपन ने डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर d, जिसको अपन ने लिखा था b² माइनस 4ac। इस b² माइनस 4ac के मान पर निर्भर करता है। यदि b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। b² माइनस 4ac का मान बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। इसके बाद में आज अपन बात करें कि द्विघात समीकरण के मूल अपने को ज्ञात करने हैं। तो अपन आज देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो एग्जाम्पल है x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को अपने को करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो गुणनखंड विधि है इसमें अपने को जो मध्य पद है, इस मध्य पद के अपने को दो टुकड़े करने हैं या दो ऐसी संख्याएं सोचनी हैं जिनको अपन जोड़े। तो अपन लिखें जोड़ने पर अपने पास आना चाहिए -5x और उन संख्याओं को अपन गुणा करने पर आना चाहिए अपने पास 2x² × 3 6x²। तो जोड़ने पर तो -5x आना चाहिए और गुणा करने पर अपने पास 6x² अपन को मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं अपन सोचें तो देखो, अब 6 के जो युग्म हैं, जो पेयर वो अपन बना करके देखते हैं। जैसे 1 को 6 से गुणा करें तो 6 × 6 हो गया, 2 को और 3 को गुणा करें तो 3 × 2 = 6 हो गया। अब यहाँ से अपन देखें तो 1 और 6 को अपन जोड़ें तो यहाँ से 7 आ रहा है तो ये पेयर अपने काम का नहीं है। 3 और 2 को जोड़ें तो अपने पास 5 आ जाएगा तो ये पेयर अपन काम में लेंगे। अब देखो यहाँ से अपन इसका सोल्यूशन लिखें, आगे करें इसको 2x²। अब अपने को लिखना है 2x 3x। अब ये जो दोनों ही पेयर अपन ने काम में लिए हैं, अब देखो यहाँ पे अपने को लेकर के आना -5x, तो -2x और -3x अपने को काम में लेने पड़ेंगे। और जब -2x को -3x से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 6x² प्लस 3 बराबर 0। इसको अपन आगे हल करें तो इन दोनों पदों में से 2x अपने पास कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2x कॉमन लिया अपन ने, यहाँ से बच गया x, ये -1, यहाँ से कॉमन आ गया अपने पास -3 तो ये बच गया अपने पास x -1 बराबर 0। अब ये दोनों जो पद हैं यहाँ से x -1 कॉमन आ रहा है तो अपन लिखेंगे 2x - 3 और x -1 बराबर 0। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर 0 है तो या तो ये वाला पद 0 है या फिर ये वाला। तो अपन इसको हल करें तो 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से x का जो मान आएगा अपन इसको लिखें 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो x का मान 1 तो ये आ गया। इसको अपन बराबर 0 रखें तो x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो ये इस द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए, x बराबर 3/2 और x बराबर 1 जो है समीकरण 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। इसके आगे अपन एक एग्जाम्पल और करें। नेक्स्ट है
एग्जाम्पल, और ये है 3x² माइनस 2√6x प्लस 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे अपने को वापस से मध्य पद के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको अपन जोड़ें, जोड़ने पर अपने मिल जाए माइनस 2√6x और गुणा करने पर अपने मिलना चाहिए 3x² × 2 बराबर 6x²। अपने को मध्य पद को तोड़ना है तो अपन यहाँ से तोड़े, देखो इसको अपन लिख सकते हैं 3x² माइनस √6 × √6। √6 को √6 से गुणा करेंगे तब तो अपने पास आएगा 6x², और जब अपन √6 में √6 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 2√6। यहाँ से लिखेंगे √6x माइनस √6x। ये अपन लिखा है 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से अपन देखो यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे है √6x, तो अपन 3x² को लिख सकते हैं √3x × √3x। अपने यहाँ से लिखें इसको लिखेंगे √3x × √3x माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर। अब यहाँ से अपन √3x कॉमन आ रहा है तो √3x कॉमन लें तो अपने पास बच गया यहाँ पे √3x माइनस यहाँ पे बच गया √2, और ये x कैंसिल आउट हो गया। √6 को अपन लिख सकते हैं √3 × √2 में, तो यहाँ से माइनस का √2 बच गया। यहाँ से वापस से अपन कॉमन लें तो माइनस का √2 कॉमन आ गया, क्योंकि अपने यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो माइनस ये बच गया अपने पास √3x माइनस √2 बराबर 0। इस प्रकार से अपने पास ये आ गया √3x अपन यहाँ पे कॉमन लिया तो √3x माइनस √2 बच गया, और वहाँ पे अपन √2 कॉमन लेंगे तो अपने पास हो गया माइनस √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ से √3x दोनों में कौन आ रहा है तो माइनस √2, यहाँ से √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ से अपन दोनों को बराबर 0 क्या करें बराबर 0, यहाँ से आएगा √3x बराबर √2, यहाँ से आएगा x बराबर √2 बटा √3, और इसको लिख लेते हैं √2 बटा 3। इसको अपन बराबर 0 रखें तो माइनस √3x माइनस √2 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा √3x बराबर √x बराबर आएगा √2। ये अपने पास इस द्विघात समीकरण के मूल आ गए। इसके अलावा अपन एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। और ये जो क्वेश्चन है ये है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर है 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 2700 और गुणनफल 182। ये अपने को ज्ञात करना है। दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो अपने को कह रहा है कि 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए। इसका अपन सॉल्यूशन करें। माना पहली संख्या है x तथा दूसरी संख्या ये अपने पास y। ये दो संख्याएं हैं। पहली संख्या मान लें अपन ने x, दूसरी संख्या है y।
अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों का योग जो है वो 27 होना चाहिए। तो अपन लिखें योग करेंगे तो x प्लस वाई बराबर अपने पास आ गया 27। अब अपने को द्विघात समीकरण बनाना है तो यहाँ से अपन y बराबर लिखें तो आ गया 27 माइनस एक्स, ये समीकरण 1। तो कह रहे हैं कि दोनों का गुणनफल तो x गुणा y बराबर 182, ये दोनों गुणनफल 182 होना चाहिए। अब यहाँ से अपन y का मान रखें तो x गुणा y की जगह पे अपन लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब इसको अपन गुणा करें तो ये हो गया अपने पास x को 27 गुणा करें तो 27x माइनस एक्स को x से गुणा करें तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये अपने पास एक समीकरण बन जाएगी यहाँ से। इसको अपन आगे हल करें तो यहाँ से अपन इसको आगे हल करें तो इसको अपन रीअरेंज करें तो ये हो गया अपने पास इस 182 को अपन पक्षांतरण करें तो आगे अपने पास इसको अपन रीअरेंज करें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस का 182 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण को अपन माइनस से गुणा कर दें तो माइनस से गुणा करेंगे यहाँ पे माइनस से गुणा करने को जैसे अपन माइनस से गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 27x प्लस के 182 बराबर 0। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें वापस से मध्य पद को विभक्त करके अपने को मूल निकालने हैं तो यहाँ पे ऐसी संख्याएं अपन लें कि जिनको अपन जोड़ें तो 27 का एक्स आना चाहिए माइनस का और गुणा करें तो 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो अपन यहाँ से लिखें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस के 14x प्लस के 182 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों पदों में x कॉमन आ रहा है मेरे पास आ गया x माइनस 13, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है ये आ रहा है माइनस का 14, ये आ गया x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 13 दोनों में कॉमन है और x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से अपन x का मान निकालना तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 13। अब यहाँ से x माइनस 14 बराबर x बराबर आ गया, x का मान आ गया तो अपन समीकरण 1 से यहाँ से अपन y का मान निकाल सकते हैं। y बराबर 27 माइनस 13 तो y का मान आ गया यहाँ पे 14 और यहाँ पे अपन समीकरण 1 से निकाला समीकरण 1 से यहाँ पे आ गया तो y बराबर 27 माइनस x बराबर y बराबर 13। तो जब x का मान 13 होगा तो y का मान 14 होगा और जब x का मान 14 होगा तो y का मान 13 होगा। इस प्रकार ये दो संख्याएं हैं जिनको अपन जोड़ें तो इनका जो योग है वो 27 होगा और इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा 182। इस प्रकार अपन प्रश्नावली 4.2 को हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 4.1 और 4.2 में किसी भी क्वेश्चन में आपके कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन का नंबर जो है वो कमेंट में लिख दें। थैंक यू।